नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, मैं आज गद्य की विधा के अगले क्रम में आपको एकांकी विधा के बारे में बताने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें और मुझे लाइक अवश्य करें, जिससे कि ये वीडियो आगे तक जा सके। तो बच्चों, चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है एकांकी। एकांकी, एक अंकी, एक अंकी से बना एकांकी। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है एक अंक वाली रचना। तो एकांकी से आशय, एकांकी एक अंक वाली गद्य विधा है। इसमें एक ही घटना होती है, अन्य कोई गौड़ या सहायक घटना नहीं होती। एकांकी का नाम एकांकी इसलिए पड़ा बच्चों क्योंकि इसमें एक घटना का चित्रण किया जाता है और इसकी कोई सहायक घटना का अंकन इसमें नहीं किया जाता। यह गद्य की लोकप्रिय विधा है। इसका प्रदर्शन भी रंगमंच पर किया जाता है। बच्चों, नाटक की तरह ही एकांकी को भी रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि छोटी छोटी घटनाओं को पात्रों और संवादों के माध्यम से लोगों के बीच में मनोरंजन के लिए प्रदर्शन किया जाता है और ये वर्तमान में सबसे चर्चित विधा है। ओटी में पूछा जाएगा एकांकी अंक वाली विधा है, एक या अनेक, तो आपको लिखना है एक, क्योंकि एक धन अंकी यानी कि एकांकी। ठीक है बच्चों, चलिए हिंदी में आधुनिक एकांकी के जनक। वैसे तो बेटा एकांकी का जो प्रारंभ है वो भारतेंदु युग से ही माना जाता है, लेकिन आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। आधुनिक एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट, जिसे लिखा जयशंकर प्रसाद ने। प्रथम एकांकी का नाम क्या है? एक घूंट, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा। एकांकी के तत्व, अगला प्रश्न आता है एकांकी के तत्व बताइए। बच्चों, ये 2 नंबर के या 3 नंबर का प्रश्न है, तो इसे जरूर ध्यान से देखें। एकांकी के तत्व भी 6 होते हैं नाटक की तरह, लेकिन यदि इसमें रंगमंचिता को जोड़ दिया जाए तो ये 7 तत्व हो जाते हैं। कौन कौन से तत्व? वही हैं कथावस्तु, पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य और 7वां रंगमंचिता। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको नाटक वाली वीडियो में बताई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो अवश्य देखें। मैं उसकी लिंक इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसका शॉर्ट ट्रिक आप वहां देखें। एकांकी के भी 6 तत्व होते हैं, 7वां है रंगमंचिता। तो बच्चों समझे एकांकी का विकास क्रम क्या है। बच्चों, एकांकी का विकास या उद्भव कहां से हुआ? तो एकांकी की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों को मिलाकर 1875 से 1928 तक के काल को भारतेंदु द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। भारतेंदु युग की शुरुआत 1850 से होती है, लेकिन 25 साल बाद 1875 से एकांकी लिखी जाने लगी और द्विवेदी युग का समय है 1920, लेकिन यहां पर 1928 तक द्विवेदी युग को माना गया है। तो समझे बच्चों, इस तरीके से थोड़ा आगे पीछे हुआ है, समय वही है। भारतेंदु के नाम पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम पर भारतेंदु युग पड़ा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत जननी नामक एकांकी लिखी और राधाचरण गोस्वामी ने भारत माता नामक एकांकी लिखी। दूसरा जो युग हुआ बच्चों इस काल का, वो हुआ प्रसाद युग। देखिए, प्रसाद युग नाटक में भी था। प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद के नाम से है, तो वहां पर 1929 से 1937। देखिए, छायावादी युग का समय है 1920 से 1936 और प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक है, तो ये 1929 से बढ़ गया, मानी कि 9 साल ये बढ़ा, क्योंकि इधर 1928 तक द्विवेदी युग पहुंच गया। तो 1929 से 1937 तक का काल प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद का नाटक है एक घूंट, इसको पहला नाटक भी माना गया और इसी काल के सेठ गोविंद दास का है सूखे संतरे। तो ये 2 एकांकीकार और उनकी रचनाएं हैं। तीसरा युग हुआ प्रसादोत्तर युग, प्रसाद के बाद का युग। वो चला 1937 से 1947 तक। इसको आप याद कर सकते हैं स्वतंत्रता दिवस से भी, कि हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ, तो 1937 से 47 तक के काल को प्रसादोत्तर युग एकांकी में माना गया। मैंने पहले ही बताया डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी है स्वर्ग का तारा और उपेंद्रनाथ अष्ट की है सूखी डाली। 1947 से आज तक के युग को स्वतंत्र
प्रश्नोत्तर युग के नाम से जाना गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ही है दीपदान और जगदीश चंद्र माथुर की है रीढ़ की हड्डी, जो कि 9th में आप लोगों ने पढ़ी है। तो आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा का चाहे तो दीपदान याद कर लें। पन्ना धाय वाला याद है ना, वो अपने बच्चे को राजकुमार की रक्षा में उसका बलिदान कर देती है, चंदन का। याद आ गया बच्चों? बहुत सुंदर एकांकी है, आप उसे एक बार जरूर पढ़ें। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आप एक ही एकांकी याद कर लें, दीपदान, और जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी। तो इस तरीके से बच्चों एकांकी से आशय 1 अंक वाली विधा है, जिसमें एक ही घटना का वर्णन होता है। इसकी कोई सहायक घटनाएं इसमें नहीं होती हैं। इसका प्रदर्शन भी रंगमंच पर किया जा सकता है। प्रथम एकांकी है एक घूंट जयशंकर प्रसाद की, और एकांकी के 6 तत्व होते हैं: कथा वस्तु, पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। 7वां है रंगमंचीयता। मैंने 2 एकांकीकार कोई से भी आप याद कर लें, चाहे तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत जननी याद कर लें, और जयशंकर प्रसाद की एक घूंट, या राम कुमार वर्मा की दीपदान, या जगदीश चंद्र माथुर यदि आपको याद हो तो रीढ़ की हड्डी। अब बच्चों में आपको कुछ छोटे प्रश्न पूछती हूं, बताइए 1 अंक वाली विधा कौन सी है? तो आपका उत्तर है एकांकी। आधुनिक एकांकी के जनक कौन कहे जाते हैं? उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट, राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। एकांकी के तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन अगर रंगमंचिता को जोड़ा जाता है तो एकांकी के 7 तत्व होते हैं। 2 एकांकीकार, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत जननी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की दीपदान। तो इस तरीके से बच्चों मैंने बड़े ही संक्षिप्त रूप में आपको एकांकी के बारे में बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और परीक्षा में आपको बहुत सहायक सिद्ध होगी। मेरी वीडियो को आगे मैं कहानी और उपन्यास के बारे में भी वीडियो में आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगी। मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और मेरे वीडियो पर लाइक अवश्य दें। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अन्य बच्चों तक पहुंचने में भी बहुत सहायता करेगा। तो बच्चों मेरी वीडियो को आगे इसी प्रकार देखते रहें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।